आप जानते हैं, आप अपने घर में कोई यज्ञ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो हवन करवाते हैं। हवन करते समय स्वाहा शब्द बोला जाता है। क्या बोलते हैं? स्वाहा। क्यों बोलते हैं? आपको किन्हीं को पता है यहां ये स्वाहा शब्द क्यों बोला जाता है? इसलिए बोला जाता है कि हवन हम लोग कहां डालते हैं? अग्नि में। जब हवन करते हैं तो आहुति कहां डालते हैं? आग में डालते हैं ना। तो आग क्या है? अग्नि देवता है, और अग्नि देव की पत्नी का नाम क्या है? स्वाहा। अग्नि देव की पत्नी है स्वाहा। आप हवन करते हैं और हवन करते समय अगर स्वाहा नहीं बोलते हैं तो हवन करने का कोई फल नहीं मिलेगा आपको। क्यों फल नहीं मिलेगा? कि संसार का नियम है, प्रकृति का नियम है, शास्त्र का नियम है, पत्नी जब प्रसन्न होगी तभी पति कुछ कर पाएंगे, और नहीं पत्नी प्रसन्न नहीं तो लाखों कमाइए लक्ष्मी जी, लेकिन आपकी धर्म पत्नी प्रसन्न नहीं है तो सारा धन बेकार है। धर्म पत्नी क्या है? गृहिणी है। गृह मंत्रालय उनके हाथ में आया है, ये आदिकाल से चला आया है। अभी अभी मैं कह रहा था ना, आप यज्ञ करते हो, यज्ञ नारायण को प्रसन्न करते हो, भगवान को प्रसन्न करते हो, फूल चढ़ाकर, बिल्वपत्र चढ़ाकर, मिष्टान चढ़ाकर, सिंदूर, अबीर, रोली, वस्त्र सब कुछ चढ़ा देते हो, लेकिन जब दक्षिणा नहीं देते हो तो महारानी दक्षिणा लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती है और वह सारे यज्ञ निष्फल हो जाते हैं। प्रकृति शास्त्रों का नियम है, जब तक पत्नी को प्रसन्न नहीं करोगे, क्योंकि वो शक्ति है और शक्ति के बिना ये शरीर 100 के बराबर है। हमारे अंदर शक्ति तब आती है जब आप शक्तिमान बनाते हो। हमारे आप विचार करते हो, हमारे इस अंग में शक्ति कहां है? हाथ की शक्ति, मुंह में बोलने की शक्ति, कान से सुनने की शक्ति, आंख से देखने की शक्ति, पांव से चलने की शक्ति, ये शक्तियां क्या हैं? कौन है ये शक्ति? कहां से आई हमारे शरीर में ये शक्ति? बोले ये शक्ति आद्या शक्ति जगत जननी भवानी, ये जो त्रिपुर सुंदरी जिनकी प्रतिष्ठा हो रही है वही शक्ति है। वो तो संसार की शक्ति है, लेकिन हमारी घर की शक्ति कौन है जानते हो आप? हमारी घर की शक्ति हमारी पत्नी, हमारी माँ, हमारी बेटी, हमारी बहू, जिस भी रूप में हमारे घर में निवास कर रही हैं वो शक्ति के रूप में है।